वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। अब किसी भी सेट को अबिलियन ग्रुप शो करने के लिए जो 5 कंडीशंस है वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ कि नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेट टू बी अबिलियन ग्रुप इफ। सबसे पहले क्या होना चाहिए जी कि जी को ग्रुपाइड होना चाहिए। ग्रुपाइड मीन्स के उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफाइंड हो, ठीक है। सेकंड जो है वो जी सेमी ग्रुप हो, और सेमी ग्रुप के लिए ये होता है कि एक ग्रुपाइड में अगर ये क्वालिटी हो कि उसमें अंडर बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव ला होल्ड कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो सेमी ग्रुप है। और थर्ड में मोनाइड के लिए एक सेमी ग्रुप मोनाइड तब होता है जब उसमें अगर एडिशन की बात करें तो एडिटिव जो आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, जैसे जीरो हम कहते हैं जिसे, ठीक है। और फोर्थ ये कि इसे ग्रुप कब कहेंगे, एक मोनाइड को ग्रुप उस वक्त कहेंगे जब मोनाइड में हर उसके जो एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स, चूंकि हम अंडर एडिशन बात करें, एडिटिव इनवर्स मौजूद हो उसी सेट के अंदर, तो हम कहेंगे अब वो सेट एक ग्रुप है। और कम्यूटेटिव ला होल्ड अंडर अगर मल्टीप्लीकेशन अंडर एडिशन अगर हम बात करें, चूंकि ऑपरेशन जो है वो हमारा एडिशन है, तो उसमें अगर हम यूं कहें कि a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल है तो कम्यूटेटिव ला होल्ड कर रहा है, उसका मतलब हमारा जो ग्रुप है वो कम्यूटेटिव ग्रुप है, या हम ये कह सकते हैं बिलियन ग्रुप है। तो चलें अब हम सबसे पहले सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को डिफाइन करते हैं जिसको हम q से जाहिर करते हैं, और इसमें हम वो नंबर्स लिखते हैं जो कि p ओवर q मतलब रैशनल रेशो की फॉर्म में हो, ठीक है। रैशनल मीन्स के रेशो की फॉर्म में लिखे जा सकें, ठीक है। वेयर p और q जो है वो मतलब ये सच दैट p एंड q बोथ इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो अगर डिवाइजर में आ जाएगा तो एक अनडिफाइंड हमें आंसर मिलेगा जो कि हम नहीं बता सकेंगे। और साथ में ये कि जो हमारे पास p और q का कॉमन डिवाइजर है इन दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, उसको वन के अलावा इनको वन के अलावा कोई और नंबर डिवाइड ना कर सके, तो तब हम कहेंगे कि ये नंबर जो है वो अपनी एक लोवेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, एक रैशनल नंबर है। मतलब डेसिमल फॉर्म भी होती है रैशनल नंबर्स की। डेसिमल फॉर्म में हम यूं कहते हैं कि अगर नंबर रैशनल है तो उसमें दो तरह की क्वालिटीज हो सकती हैं, या पहले नंबर पे या तो वो टर्मिनेटिंग एक डेसिमल जो है वो होगा फॉर्म में लिखा हुआ टर्मिनेटिंग, ठीक है। या अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसके साथ साथ जो है वो फिर रिपीटिंग भी हो, रिकरिंग भी कर रहा होगा, रिकरिंग भी होगा, तो तब भी हम कहेंगे कि ये रैशनल ही है। तो चले अब अगर हम इन बातों को जहन में रखें और देखें कि क्या हमारा जो ये क्यू सेट है ये क्या ग्रुपाइड है, तो हम ये बात जानते हैं कि क्यू जो है वो ग्रुपाइड है, इज अ ग्रुपाइड। और इसलिए ग्रुपाइड है कि अगर मैं इसका कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं फर्ज करें फॉर ऑल यानी फॉर एनी ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, अगर कोई ए रैशनल नंबर है, ठीक है, तो ए प्लस अगर चलें बी भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ए और बी कोई दो रैशनल नंबर है, तो इनका सम जो आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज आल्सो रैशनल नंबर। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है रैशनल नंबर्स में अंडर एडिशन, और हम कहेंगे कि ये हमारा क्यू सेट जो है वो ग्रुपाइड है, ठीक है जी। ये पहली कंडीशन हो गई। सेकंड में हम क्या कहेंगे कि अगर हम यूं कह रहे हो कि सेमी ग्रुप है, तो इसलिए क्यू सेमी ग्रुप है इसलिए कि इसमें जो एसोसिएटिव लॉ है अंडर एडिशन वो होल्ड करता है, ठीक है। ये सेमी ग्रुप है। और अब मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू ए प्लस बी, ठीक है, इनका सम पहले करें, प्लस सी लिखें या ए प्लस बी प्लस सी लिखें, हमारा दोनों तरफ का आंसर मतलब ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर एक जैसा आएगा, इक्वल आएगा। आप नंबर से भी देख सकते हैं 1+2 और +3 लिख लिया जाए, इसी तरह यहाँ भी। तो देखें यहाँ पर अगर 1+2 करें 3, 3+6, और यहाँ पर अगर आप 2+3 पहले कर लें 5, 5+1 6, तो 6 = 6 एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर अंडर एडिशन। तो इस तरह से आप ये इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे कि इस वजह से हम इसे कह रहे हैं कि क्यू जो है वो एक सेमी ग्रुप है अंडर एडिशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद अगर मोनाइड में कह रहा हूं तो इसलिए क्यू को मोनाइड कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मेरे पास जीरो है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है, बिकॉज जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है। और साथ में ये भी हम जानते हैं कि जीरो जो है इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मतलब हमें जिस बाइनरी ऑपरेशन के अंदर चेक करना है ग्रुप को, उस ऑपरेशन के अंदर जो आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी बन रही हो, जो जीरो होती है, और हम जान रहे हैं कि वो एक रैशनल नंबर के सेट में मौजूद होता है नंबर। इसलिए हम कहेंगे कि हमारा ये जो क्यू सेट है वो एक मोनाइड भी है, ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं
ग्रुप की बात करूं कि क्यू इज अ ग्रुप, तो इसलिए कहूंगा क्योंकि जो जितने भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि हर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट नेगेटिव ऑफ ए बिलोंग्स टू क्यू सच दैट कि अगर मैं इनमें ए में नेगेटिव ए ऐड कर दूं, या सॉरी यहाँ पर इक्वल लिखना था मैंने, या नेगेटिव ए में ए ऐड कर लूं, मेरा आंसर 0 ही आएगा। तो इस वजह से मैं कह सकता हूं कि तमाम रैशनल नंबर्स के एडिटिव इनवर्स मौजूद होते हैं, रैशनल नंबर ही होते हैं। और ये बात जैसे हम जानते हैं कि दो रैशनल नंबर का सम भी रैशनल नंबर होता है, तो इस लिहाज से फिर हम अगर उस बात को भी देखें तो हमें पता चलता है कि वाकई हमारा जो ये क्यू सेट है वो एक ग्रुप है। ठीक है जी, तो यहाँ तक ग्रुप तो हो गया अंडर एडिशन। अब हम बात करें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है ये, और वो बात हम जानते हैं कि अगर हम कोई से भी दो रैशनल नंबर ले लें, चलें फर्स्ट करें 2/3 और 7/3, ठीक है। अब 7/3 और +2/3 लिखा जाए, ठीक है। देखिए दोनों तरह से हमारा जवाब 9/3, यहाँ भी 9/3 आएगा, डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर ऐड हो जाएंगे, और इधर भी 3 आंसर आ गया, इधर भी 3 आंसर आ गया, 3 = 3। तो हम ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ भी अंडर एडिशन होल्ड करता है, इसलिए हमारा जो क्यू सेट है वो एबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप है, ठीक है। और इसलिए लास्ट में मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि जी कि ऑल द conditions of abelian group are holds in set of rational number under addition, therefore yeah this implies Q is a abelian group। और ये किसके अंडर होगा जी, ये अंडर होगा एडिशन के, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आपने अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है तो आपको यही कंडीशंस जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो अप्लाई करनी होंगी, और अगर आप वो होल्ड कर लेता है क्यू सेट तो हम कहेंगे कि ये क्यू सेट जो है ये बिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो कि आपकी एक असाइनमेंट, आप इसे चेक कीजिए।